इंडिया 9 बजे में अब बात आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से बड़ी राहत मिलने की खबर की। एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि ट्राइब्यूनल ने आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए, दिल्ली विकास प्राधिकरण पर 5 लाख रुपए और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। श्री श्री रविशंकर को बड़ी राहत, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पर रोक नहीं, पीएम मोदी भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। तमाम विवादों में घिरे आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली में यमुना किनारे होने वाले इस विशाल समारोह के आयोजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि एनजीटी ने कार्यक्रम के आयोजक श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग समेत तमाम सरकारी एजेंसियों को फटकारते हुए उन पर जुर्माना लगा दिया। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा, कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी न देने पर आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा। कार्यक्रम के बाद आर्ट ऑफ लिविंग को बायोडायवर्सिटी पार्क बनाना होगा। एनजीटी ने डीडीए पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर भी 1 लाख का जुर्माना लगा। एनजीटी ने कहा कि इन एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। भविष्य में कोई भी एजेंसी इस तरह के कार्यक्रम को मंजूरी न दे। आर्ट ऑफ लिविंग को यमुना में एंजाइम का इस्तेमाल न करने के लिए हलफनामा देने को कहा है। हर को लताड़ लगाइए। Everybody has in this case have defaulted, and now there is an ethical question involved, there is a moral question involved, there is a financial question involved. जाएंगे? And नहीं, बिल्कुल नहीं। एनजीटी के आदेश से हम बिल्कुल प्रफुल्लित हैं। सब क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हमें ये इतना बड़ा प्रयोजन इसके लिए हमें परमिशन दी है, तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान पर्यावरण मंत्रालय को जवाब दाखिल नहीं करने पर फटकार लगाई। फिलहाल इस मामले पर एनजीटी में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। संबंधित विभाग अपनी कमियों के बारे में 4 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। डीपीसीसी, सीपीसीबी और पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी गुरुवार को आयोजन स्थल पर जाएंगे और वहां से जुड़ी सभी जानकारी एनजीटी को देंगे। ये यमुना ऑल ट्रिब्यूटरीज गंगा की जो है वो गंगा का अलग मंत्रालय हुआ है, तो वो देखते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें ऐसे जो तात्कालिक कार्यक्रम होते हैं उसके लिए एनवायरमेंट परमिशन मांगने की कोई विधान नहीं है। फिलहाल एनजीटी का फैसला आने के बाद पीएम मोदी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आई है। पीएम मोदी 11 मार्च को शाम 5 बजे उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने के मौके पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। 3 दिन के इस समारोह में 155 देशों के लोग हिस्सा लेंगे। ऐसे में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को महोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी का ये आदेश ऐसे भव्य और बड़े आयोजनों के लिए राहत तो है ही, साथ ही इनके लिए एक सीख भी है कि अगर भविष्य में इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है तो नियम का पालन जरूर करना होता है, चाहे वो पर्यावरण हो या फिर कानून हो। कैमरा पर्सन वेंकट के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7।